प्रदोष व्रत की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज प्रदोष का विशेष महत्व है जो कि भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। आज के दिन प्रदोष काल में भगवान महादेव की गई पूजा आराधना से भक्त अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है, अपनी आध्यात्मिक साधना में प्रगति करता है। आज के इस विशेष महत्व के प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में हम एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। स्कंद पुराण में इस कथा का वर्णन करते हैं। एक समय भगवान शिव और माता पार्वती विचार कर रहे थे, और उस समय भगवान शिव स्वयं माता पार्वती से कहते हैं कि जो भी संसारी जीव काशी में प्राण त्याग करते हैं, उनके सभी पूर्व कर्मों के संस्कार मेरी आज्ञा से चिता की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। मृत्यु के समय मैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान रूप तारक मंत्र का उपदेश देता हूँ, जिससे वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में मुझ विश्वनाथ महादेव का, काशीपुरी का, भागीरथी गंगा का और दान देने का विशेष महत्व है। काशी में उत्तर वाहिनी गंगा और मेरा विश्वेश्वर नामक लिंग, ये दोनों ही मनुष्य को मुक्ति देने वाले हैं। योगियों के हृदय आकाश में कैलाश और मंद्राचल पर्वत पर भी निवास करने की मेरी इतनी रुचि नहीं होती जितनी काशीपुरी में निवास करने की मेरी रुचि रहती है। माता पार्वती को काशी की महिमा सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, तुम तपोबल से मेरी प्रियतमा हुई हो, परंतु काशीपुरी स्वभाव से ही मेरे लिए सुख और विश्राम की भूमि रही है। जो काशी का नाम लेते हैं और जो उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, वे मेरे लिए शाक, विशाख, स्कंद, नंदी और गणेश के समान प्रिय हैं। जिन्हें काशी में निवास प्राप्त हुआ है, उन्होंने सभी यज्ञों और अनुष्ठानों को पूर्ण कर लिया है। जब इस प्रकार भगवान महादेव और माता पार्वती के बीच संवाद चल रहा था, तो उस समय नंदी जी ने आकर प्रणाम अर्पित किए और इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, विशाल मंदिर निर्माण का कार्य अब पूर्ण हो चुका है। रथ सुसज्जित होकर तैयार है। ब्रह्मा आदि देवता एकत्रित हो चुके हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पर आसीन होकर द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया अब आप इस भव्य मंदिर गृह में प्रवेश करें। नंदी जी के वचन सुनकर महादेव ने माता पार्वती के साथ त्रिवश क्षेत्र से आनंद वन के लिए प्रस्थान किया और फिर उन्होंने मोक्ष लक्ष्मी विलास नामक प्रासाद के अंतर्गृह में प्रवेश किया। वह दिन था कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अनुराधा नक्षत्र के समय में बुधवार के दिन, जब चंद्रमा सप्तम राशि पर थे और अन्य ग्रह भी उच्च स्थानों में स्थित थे। उस समय भगवान शिव ने नूतन प्रासाद में प्रवेश किया। चारों दिशाओं में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। ब्राह्मणों के वेद मंत्र उच्चारणों से वातावरण गूंज उठा था। भूलोक से लेकर भूवर लोक तक का मार्ग इसी ध्वनि से कंपायमान हो रहा था। यक्ष, गंधर्व और किन्नर गायन गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सुगंधित वायु बह रही थी और बादल पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने महर्षियों के साथ मिलकर माता पार्वती सहित भगवान शिव का अभिषेक किया। देवताओं और अन्य महापुरुषों ने असंख्य रत्नों, नाना प्रकार के दुकुलों और अन्य अनेक सुगंधित पुष्पहारों से महेश्वर का पूजन किया और भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार सभी की पूजा और प्रार्थना स्वीकार करने के बाद महादेव ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, कृपया आप यहाँ मेरे निकट आकर विराजमान होइए। आप दूर होकर भी सदैव मेरे निकट रहते हैं। आज मुझे यह आनंद वन प्राप्त हुआ है। उसके पीछे आप और गणेश ही कारण रूप हैं। जहाँ मरे हुए जीवात्माओं का पुनः जन्म नहीं होता, वह ब्रह्म रसायन की खान ये काशीपुरी मेरे लिए जैसी उत्तम सुख की भूमि है, वैसी इस तीनों लोकों में कोई भी वस्तु नहीं है। हे मुरारे, आप इस स्थान पर सदैव स्थापित रहिए। भक्ति युक्त होकर भी जो बिना आपकी आराधना किए मेरी पूजा आराधना करेगा, उसकी मनोवांछित इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। और इस प्रकार उस समय पूर्व दिशा में स्थित शिव जी के दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी और वाम भाग में भगवान विष्णु स्थापित हुए। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपना दाहिना हाथ उठाकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को एक शिवलिंग दिखाया और कहा, सभी लोग देखिए, यही परम ज्योति है, यही परात्पर ब्रह्म है, यही अत्यंत सिद्धिदायक मेरा स्थावर स्वरूप है। इस शिवलिंग का पूजन करने से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। मैं यहाँ इस स्थान पर लिंग रूप में सदैव निवास करता रहूंगा। इस स्थान में जितने भी शिवलिंग हैं, वे सभी इस मुख्य शिवलिंग का दर्शन और सेवा पूजन करने आते हैं। ये सत्य है कि मैं सभी लिंगों में समान रूप से स्थित हूँ, तथापि यह मुख्य शिवलिंग मेरी स्वयं की परामूर्ति है। इस श्रेष्ठ लिंग का नाम श्रवण करने से भी जन्म भर का पातक क्षण भर में नष्ट हो जाता है। इसका स्मरण मात्र करने से 2 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुझ विश्वेश्वर के इस स्वयंभू लिंग का स्पर्श करने मात्र से सहस्त्रों राजसु यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो पंचामृत आदि के साथ इस शिवलिंग की महापूजा करता है, उसे चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति वस्त्र छाने हुए पानी से इस लिंग का अभिषेक करता है, उसे 1 लाख अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। जिसकी जीवा के अग्रभाग में विश्वनाथ ये नाम सदैव रहता है, उसका इस संसार में पुनः जन्म नहीं होता। जो मुझ विश्वनाथ के इस लिंगमय विग्रह का दर्शन करके मन ही मन प्रसन्न होता है, वह अपने महान पुण्य के प्रभाव से मेरे गणों में स्थान पाता है। मैं अपनी भुजा उठाकर बार बार इस बात का पुनः उच्चारण करता हूँ कि इस त्रिगुणमय जगत में 3 ही सार वस्तु हैं, विश्वनाथ, ज्योतिर्लिंग, मणिकर्णिका का जल और काशीपुरी। इस प्रकार कहने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ मिलकर स्वयं उस दिव्य शिवलिंग का पूजन किया और फिर उसी ज्योतिर्लिंग में विलीन हो गए।
सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की जय जयकार की और पुष्प वर्षा से उनका स्वागत और अभिवादन किया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आपके अपने चैनल प्रियंका ज्ञानवर्धक कथा को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।